तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं उसका मफहूम सिर्फ मैं बयान करता हूँ। मफहूम ये है कि ए ईमान वालो, यानी उसका मफहूम मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड तो नहीं, लेकिन मफहूम ये है कि ए ईमान वालो, हक सच के साथ अदल कायम करने वाले बन जाओ और सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। और तुम्हें तुम्हारी यानी जो नफसानी ख्वाहिशें हैं, तुम्हारी घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, कुछ भी तुम्हारे रिश्तेदार हो, तब भी उनके खिलाफ भी कोई केस आ जाए तो आपको सच का साथ देना है। तो इमरान खान साहब जो ये बात फरमाते रहे हैं कि आपने हक के साथ खड़े होना है, तो इमरान खान कौन है, यानी आपको ये समझना होगा। इमरान खान साहब दरअसल वो जिसके बारे में इकबाल ने कहा था ना कि ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। तो इमरान खान साहब एक चलते फिरते आपको जो है वो कुरान के तौर पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको एक चीज बताई जाती है कि जनाब इमरान खान को ये जो है इसराइली एजेंट है, ये जना करता है, फलां करता है, और इसमें सबसे बढ़ चढ़कर कौन है, यही आर्मी के दो टके के यानी दगड़ दल्ले जो हैं, आसम मुनीर जैसा शख्स बेगैरत, और इसी जो डायनेस्टी के इसी तरह के और गंदे लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि दीन कैसा ना, क्यों पाकिस्तान में एक आपके पास जो है वो फिरका वारियत मजहबी मुनाफरत जो है वो आम होती है, क्योंकि ये लोग फैलाते हैं। क्यों आज जो है कोई शख्स जो है मौलवी ये चीज नहीं लेकर निकल रहा, यानी आपके जितने बड़े बड़े उलमा कराम है वो कोई इस बात पे नहीं आ रहा कि अब इमरान खान के लिए वो मैदान में आए और ये कहे कि हमने कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि सच का साथ देना। जब उसने जलसा करवाया था यानी अमर बिल मारूफ व नहिया अनिल मुनकर, तो हम लोगों ने यानी उनके साथ कायद आजम के साथ कह लें या हमारे ये कायद जो है इमरान खान साहब, हमने वादे किए हैं जो हमारे बुजुर्गों ने पूरे नहीं किए, जो हमने पूरे नहीं किए, जो हमारी आने वाली नस्ल पूरा करना चाहती है, लेकिन उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और आज आपको मालूम होना चाहिए कि जो शख्स भी सच के साथ हक के साथ खड़ा है उसके लिए पाकिस्तान में जीना एक मुश्किल तरीन काम कर दिया गया है। आपके पीएचडीज जो है मजदूरियां ढूंढ रहे हैं, आपके पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बैठे हैं, आपके जो बच्चे हैं वो बिलक रहे हैं। और यहाँ पे ड्रामे क्या लगाए जाते हैं जी कि जनाब आप जो है वो फलस्तीन के लिए ये कर दें, नारे लगा दें। जनाब यारी फलस्तीन जो है वो आपसे बहुत बेहतर जा रहा है। फलस्तीन में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल्लाह ताला ने क्या आपको ये कहा है कि दुनियावी जिंदगी आपकी कितनी खूबसूरत होगी कि आपको यहाँ पे महफूज रहना चाहिए? नहीं, अल्लाह ताला आपसे ये कह रहे हैं कि आपने हर सूरत में इंसाफ कायम करना। और कायदे आजम ने ये फरमाया था, यानी आप अगर कायदे आजम को नहीं पढ़ा तो कायदे आजम का ये कॉल आपको याद होना चाहिए कि कायद ने भी यही बात की थी जो आज आपका कायद इमरान खान कहता है। कायद ने कहा था कि निजात का सबसे आसान जरिया, सबसे आसान तरीका ये है कि आप सच के लिए शहीद हो जाएं। मेरा ख्याल है इसके बाद आपको तमाम चीज़ों का पता चल जाना चाहिए कि सच के लिए खड़े होना, सच के लिए शहादत इख्तियार करना, उसमें ये नहीं है कि आपने कितने दिन जीना है, कैसे वो जिया जाएगा। ये असल चीज़ है कि आपने अल्लाह ताला की बताए हुए रास्ते पर चले, आपने जो है वो हक सच का साथ दिया है। तो आज अगर इमरान खान जेल में है तो सिर्फ इसलिए हैं कि वो उसने ये चीज़ सोच ली है अपने लोगों के लिए कि ये गुलाम ना हज़रत अली का कौल है कि अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद पैदा किया तो आप गुलामी इख्तियार ना करें। तो इसलिए इमरान खान की वो तकरीर बहुत काबिल जिक्र है जिसमें वो कहते हैं कि मैं बेहतर है कि गुलामी इख्तियार करने से बेहतर है मैं मर जाऊं। तो यही हमें अल्लाह ताला ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे दीन ने बताया है कि आखिरत पर आपका मुकम्मल यकीन होना चाहिए। कि आप जो आज कहते हैं ना कि जी फलस्तीन में ये काम हो रहा है, तो फलस्तीन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फलस्तीन वालों के दिलों में अल्लाह ताला उतरा हुआ है। फलस्तीन वालों को पता है कि इधर मौत आएगी उधर हम जन्नत में चले जाएंगे। हम सिर्फ मुंह से कहते हैं। आज आप किसी से क्वेश्चन कर लें कि क्या आपको आखिरत पर यकीन है, तो हर शख्स आपको कहता है हाँ जी मुझे आखिरत पर यकीन है। जनाब अगर आपको आखिरत पर यकीन हो तो ये जो नमाजें अजानें दी जाएंगी, लेकिन अजानें देने का भी गुंजाइश नहीं, आप खुद ब खुद मस्जिद में पहुंच जाएंगे। आपको पता होगा कि मैं एक लुकमा भी अगर हराम का खाऊंगा तो मुझे इसका हिसाब देना होगा। तो ये वो लोग हैं, ये शैतानी ताकतें, ये शैतानी तगूती कुव्वतें हैं, ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, इन्होंने सिर्फ ये समझ लिया कि हम तो जी पैसे कमा रहे हैं। अगर आप पैसे इस वजह से कमा रहे हैं कि आपको दो नंबरी करना पड़ रही है और आपको अपनी जॉब अजीज है और उसके बावजूद आप झूठ के साथ खड़े हैं, तो फिर आपके ऊपर लानत, आपके ऊपर, आपकी दौलत के ऊपर, आपके पैसों के ऊपर, आपकी ताकत के ऊपर लानत है। तुम बेगैरत लोग हो अगर तुम लोग किसके साथ खड़े हो, झूठ के साथ खड़े हो। अगर तुम सच के साथ नहीं, आपने आज तक जनाब इन्होंने, इन जर्नैलों ने आपको इस चीज पर लगाए रखा कि जनाब आप निकलें
आप जो है